नमस्कार दोस्तों, मैं विरल जोशी। दुनिया में सिर उठाने की औकात नहीं, खाने को रोटी नहीं और अब तो पीने को और पिछवाड़ा धोने तक को पानी नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त में पाकिस्तान के हालात ऐसे कि वो 4 टुकड़ों में बट सकता है, मतलब पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। पर फिर भी पाकिस्तान की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, भारत के मस्तक पर जो कायरतापूर्ण हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लिए कि सिंधु जल समझौता खत्म होगा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद होगा, पाकिस्तानियों की वापसी, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द जैसे 5 बड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए। तो इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और जवाबी कार्यवाही करने के इरादे से आनन फानन में शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे डाली। मैं कहीं टीवी मीडिया पर सुन रहा था पाकिस्तानी आवाम के एक टुच्चे नेता को कि वो कहता था कि शिमला समझौता खत्म होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच कहूँ तो आनन फानन में ये सारी बातें बोलनी अच्छी लगती है। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि हम भारत से डरते नहीं, पर पिछवाड़ा गीला हो चुका है। पाकिस्तान ये गिदड़ धमकी तो दे रहा है, पर पाकिस्तान ये भूल चुका कि शिमला समझौता खत्म हुआ तो भारत का जो बरसों पुराना सपना है पीओके, वो पूरा हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो पाकिस्तान पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भी गिदड़ धमकी दे रहा है, यह शिमला समझौता खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी बातें कर रहा है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गारंटी के साथ ये बताऊंगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जो भारत के पास होगा। बस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर करें। साथ ही साथ ये निवेदन भी आप सबसे करूंगा कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है पहलगाम में, क्योंकि पिछले 2 दिन से टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यह खबर भी आ चुकी कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का हाथ है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है, खुलासे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए दिल से और मुंह से कोई अच्छा सा शब्द, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने गिदड़ धमकी देते हुए शिमला समझौता खत्म करने की बात कही। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिमला समझौता क्या था। तो 1971 के युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम रहे और रिश्तों में सुधार आए। इस समझौते के तहत एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई और दोनों देशों को इसका सम्मान करना था, इसका वचन लिया गया। इसके अलावा इस समझौते का एक मतलब यह भी था कि 1971 के युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी जवान जो भारत की कैद में थे उन्हें वापस भेजा जाए और पाकिस्तानी कैद में जो लोग थे उन्हें भारत वापस भेजा जाए। इस समझौते के तहत व्यापार की शुरुआत हुई और इसी समझौते के तहत बांग्लादेश बना। इस समझौते में यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच अगर कुछ विवाद होता है, कोई घटना घटित होती है, तो बातों के जरिए उस विवाद को सुलझाया जाएगा। कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाया जाएगा। कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी दोनों देशों के बीच बातचीत से हल होगा। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार, हिंसा या युद्ध नहीं करेंगे। अब ये शिमला समझौता जिसके ऊपर हमने जानकारी ले ली और इसके बाद मैं जो कहूँगा उस बात से आप सहमत होंगे कि इस शिमला समझौते में जितनी भी बातें थी उसमें से एक भी बात पर पाकिस्तान कायम नहीं रहा। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता क्यों किया? क्योंकि इस समझौते में जवानों को वापस भेजा जाए जिनको बंदी बनाया गया था। उसके अलावा जितनी भी बातें थी, गौर किया जाए तो जितनी भी बातें थी वो सारी बातें पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में थी। भारत के फेवर में क्या था
ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और आगे मैंने कहा कि समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, फिर भी पाकिस्तान अपनी बात पर कायम नहीं रहा। 1999 में कारगिल में घुसपैठ की गई, समझौते को तार तार कर दिया गया। पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने कई बार कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। विवाद को सुलझाने की जगह आतंकी संगठनों को पाला पोसा। आज भारत में जितनी भी आतंकी घटनाओं का इतिहास है, फिर वो मुंबई हमला हो या ये पहलगाम का हमला हो, हर जगह पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। तो ये सब होने के बावजूद भी भारत शिमला समझौते का सम्मान कब तक करता, क्यों करता? तो सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को सल्यूट करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो बड़ा एक्शन लिया, जो प्रेशर बना पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में शिमला समझौता खत्म करने की बात कर दी, जो भारत के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पीओके भारत के अब काफ़ी करीब है कि पाकिस्तान का ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है कि पाकिस्तान ने ये समझौता ख़त्म करने की बात रख दी है। तो अब भारत के लिए कई मंजिलों पर अपनी राह आसान करने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले तो भारत कश्मीर के मसले को अब अपने तरीके से हल कर सकता है। भारत सबूतों के साथ मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से भारत अपना मजबूत पक्ष कई मामलों में रख सकता है। पाकिस्तान ने ये समझौता खत्म करने की बात रखकर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है कि अब दुनिया में ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए या उस विवाद का समाधान करने के लिए सक्षम नहीं है। और रही पीओके की बात, तो इसी समझौते के तहत भारतीय सेना ने कभी एलओसी पार नहीं की। तो अब तो भारतीय सेना वैसे भी मजबूत हो चुकी है और एलओसी पार कर ले भारतीय सेना, तो आने वाले वक्त में ये पूरी तरह से मुमकिन है कि भारत का जो सपना है पीओके वापस लाने का, वो बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। और वैसे भी मोदी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, सबकी तैयारियां हम सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर देख सकते हैं। पहलगाम के 2 राक्षस जिनके घर पर सेना की एक बड़ी कार्यवाही हो चुकी है, और मेरा ये वीडियो मैं अपनी YouTube चैनल पर डालूं, उस दौरान कुछ और भी नया सुनने को और देखने को मिल सकता है। खैर, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। पहलगाम में जो हुआ उसका बदला लेना है। इतने सालों में पाकिस्तान ने भारत का जो रूप नहीं देखा, वो रूप अब पाकिस्तान को दिखाना है।